नेपाल में आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची है। अब तक 165 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाली सेना और रेस्क्यू टीम्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से 165 शव बरामद किए हैं और उनकी पहचान हो रही है। वहीं नेपाल पर्यटन बोर्ड ने शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक प्रभावित इलाकों से कुल 579 यात्री लापता हैं, जिनमें 466 विदेशी नागरिक हैं, 113 नेपाली। तो यह आधिकारिक आंकड़ा अब मौत का और लापता लोगों का आ चुका है, जिसमें कई विदेशी नागरिकों का हर देश के हिसाब से आंकड़ा आ चुका है। कितने नेपाली नागरिक हैं उनका भी आंकड़ा सामने आया है। 466 कुल विदेशी नागरिक हैं, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं है। मलबे के नीचे कई जिंदगियां दब गई। हालांकि कल से ही राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन ये तबाही इतनी भीषण और भयावह है कि इसमें काफी वक्त रेस्क्यू में लग सकता है। आप तस्वीरें आपके सामने कैसे बाढ़ से तबाही मची और एकाएक कुछ ही मिनटों में नेपाल के अधिकांश इलाकों में ये भयावह मंजर देखा गया, जिसमें सैलाब से तबाही हुई है। और इससे पहले कि लोग समझ पाते, वहां से दौड़ पाते, भाग पाते, अपनी जान बचा पाते, सब कुछ खत्म हो गया। पानी की मार से कई इमारतें ध्वस्त हो गई, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है और पानी का वेग इतना तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के रसुआ में तबाही के बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रसुआ के टिम्बुरे इलाके में नेपाली सेना ने 105 लोगों को रेस्क्यू किया है। सेना द्वारा सुबह चलाए गए इस बचाव अभियान में सुरक्षित निकाले गए लोगों में 6 विदेशी पर्यटक भी हैं। इस दौरान सुरंग में फंसे 7 नेपाली नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और दूसरी जगह ले जाया गया है। प्रभावित क्षेत्र में सेना का खोज और बचाव अभियान अब भी जारी है। तो नेपाल में आज सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रेस्क्यू में नेपाली सेना की टीमें तैनात की गई हैं। इधर भारत ने इस कठिन समय में नेपाल को मदद भेजी है। ये नेपाल के रुसा के बाजार की तस्वीरें, तबाही के बाद का मंजर देखिए। इस आपदा में न जाने कितने घर उजड़ गए, कितने लोग लापता हो गए। पानी निकल जाने के बाद त्रिशूली में सिर्फ मलबा बचा है। इन घरों में रहने वाले कितने लोग बचे होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। फ्लैश फ्लड के बाद अब वहां सन्नाटा है, दूर दूर तक सिर्फ मलबा है। नेपाल में तबाही अचानक आई, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जब तक लोग भाग पाते तब तक पानी सिर के ऊपर से निकल गया। तबाही की खबर लगते ही नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर के अलावा और तेज तरीका नहीं था, इसलिए सबसे पहले मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए। नेपाल के रसुआ में जहां सबसे ज्यादा तबाही मची, वहां से नेपाली सेना ने कई लोगों का रेस्क्यू किया। इस आपदा में सबसे बड़ी चुनौती लोगों को खोजना है, क्योंकि तबाही की वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो गया है। सैकड़ों लोग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए। तबाही की वजह से कई इलाकों का परिवहन और संचार ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए। नेशनल हाईवे का 40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच बह गया। रसुआ में नदी पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। पड़ोसी देश नेपाल मुसीबत में। ऐसे में पीएम मोदी ने तुरंत नेपाल के पीएम से फोन पर बात की और सांत्वना दी, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 10 टन राहत सामग्री और जरूरी मेडिकल सप्लाई भेजी और लगातार हर संभव मदद भेजा रहा है। भारतीय वायुसेना का CX-130J विमान राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल पहुंचा चुका है। इसमें अस्थायी आश्रय सामग्री, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जरूरी दवाएं शामिल हैं। नेपाल अप्रत्याशित संकट के द्वार से गुजर रहा है। नेपाल की सेना वहां की अथॉरिटी लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी है। भारत भी नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज दास, काठमांडू, आज तक।
नेपाल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं किस तरीके से वहां पर हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बाधा ये है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करने में ही मुश्किलें आ रही हैं। इसमें कई तरह की राहत सामग्री, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ, ये सभी राहत और बचाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना के जो जवान हैं वो तत्पर हैं। नेपाली सेना का ये ऑपरेशन आप देख सकते हैं, जिसमें मलबे में फंसे लोगों को बचाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहां पर कौन दबा हुआ है। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, कहां तक पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशंस और इनमें सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है और कई लोगों को जीवित उद्धार करके बचाया जा चुका है। लगातार सेना की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री बालन शाह भी एक संदेश दे रहे हैं देशवासियों को कि किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात जो वहाँ पे नेपाल आर्मी ने त्रिशूली बाजार, जहाँ पूरी तरीके से वो जो बाजार है मलबे में दब गया है, वहां पे आर्मी के को एयर ड्रॉप किया गया ताकि कितनी क्षति हुई है, कोई उस मलबे में दबे हैं, कोई जीवित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए नेपाल आर्मी ने आज ये रिस्क लिया है और वहां पे अपने कुछ जवानों को एयर ड्रॉप किया। चूंकि वहां हेलीकॉप्टर लैंड करने का कोई जगह नहीं बचा है, इसलिए उस मलबे में ही उनको एयर ड्रॉप किया गया है। साथ ही सबसे बड़ी चुनौती अभी है कि जो राहत सामग्री है, जहां तक सड़क है वहां तक तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जहां सड़क नहीं है, जहां हेलीपैड नहीं है, वहां किस तरह से राहत सामग्री को भेजा जाए, ये आर्मी के सामने, नेपाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री बालन शाह स्वयं भी अब आज सुबह ही वो नुआकोट के लिए निकल गए हैं, क्योंकि काठमांडू से जो पास का इलाका है, काठमांडू से सटा हुआ नुआकोट का जिला है, जहाँ भी कई एरिया है जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और वहां के लिए प्रधानमंत्री सुबह खुद अपने गाड़ी ड्राइव करके वो एक टीम को लेकर वहां निकले हैं ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। इस बीच नेपाल बाढ़ में ईशा फाउंडेशन के 80 सदस्य लापता हो गए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ये ग्रुप गया था। ईशा फाउंडेशन के सदगुरु ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए नेपाल अधिकारियों और प्रशासन से अपील की है और लिखा है कि हम अत्यंत पीड़ा के साथ आपको ये लिख रहे हैं कि गिरोंग में आई बाढ़ से हमारे समूह के 80 लोग लापता हैं। बाढ़ के बाद से हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रभावित परिवारों के साथ हम हैं, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें और कुछ स्वयंसेवकों को गिरोंग जाने की अनुमति दें। हम बचाव कार्यों की प्रकृति का गहरा सम्मान करते हैं और इसे समझते हैं, लेकिन किसी भी तरह से उसमें बाधा नहीं डालेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य उनके साथ खड़ा होना है जो ऐसे संकेतों की तलाश में सहायता कर रहे हैं और परिवारों के लिए मददगार साबित हो सके। हम इस समय सागा में हैं और विनम्रता पूर्वक आपसे गिरोंग जाने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं। आपकी सहायता हमारे लिए और उन परिवारों के लिए अमूल्य होगी जिन्हें अपने प्रियजनों के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये सदगुरु ने लिखा है।